हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रही हूँ। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। है ना, आप लोगों को पहले क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है और उसे क्या करना है, सॉल्व करना है अगर वो एग्जिस्ट करता है तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इफ वी एड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। है ना फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि अगर हम, है ना, न्यूमरेटर से 1 ऐड कर दें, ना न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दे और सब्ट्रैक्ट कर दे डिनोमिनेटर में 1 को, तो क्या होगा, ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, तो वो फ्रैक्शन रिड्यूस होकर के 1 हो जाता है। It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. सॉरी, तो फ्रेंड्स इसमें इस लाइन में क्या कह रहा है कि वही फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है जब उसके सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड किया जाए। ठीक है, तो देखते हैं व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो फ्रेंड फ्रैक्शन को हम लोग, है ना, 2 डिजिट आएंगे, एक तो न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को x मान लेंगे और डिनोमिनेटर को y मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू y। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या था कि 1 ऐड करेंगे। फ्रेंड यहाँ पे फ्रैक्शन को भी मैं लिख देती हूँ कि फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो फ्रैक्शन इज इक्वल टू x बाई वाई हो जाएगा। ठीक है, न्यूमरेटर ऊपर रहता है, डिनोमिनेटर नीचे रहता है, तो क्या करना है, वी 1, है ना, 1 को ऐड करना है न्यूमरेटर में। पहला लाइन क्या है, वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर x है और उसमें 1 ऐड कर देना है। एंड सब्ट्रैक्ट 1, और क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम डिनोमिनेटर से। हो गया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया मैंने डिनोमिनेटर से। तो ऐसा करने पे फ्रेंड ये घटकर 1 हो जाता है। ये हो गया हमारा पहला स्टेटमेंट। तो इसे हम लीनियर फॉर्म में चेंज करेंगे पहले तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 समझेंगे। तो x प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही रहेगा, x 1 जा x, 1 1 जा 1, और y माइनस 1 को भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1 ही रहेगा। x y को इधर बुलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस 1 को एज इट इज लिख देना है और प्लस 1 को इधर बुलाएंगे तो माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। है ना फ्रेंड, माइनस माइनस प्लस ऐड होके 2 हो गया और साइन माइनस का रहता है, इसे इक्वेशन 1 हम मान सकते हैं। ऐसे ही दूसरा स्टेटमेंट पढ़ेंगे, इट बिकम्स 1/2। है ना, यही फ्रैक्शन 1/2 हो जाता है कब, जब वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, जब हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं। तो अब न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना है, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देना है। ऐसा करने पे ये कितना बन जा रहा है, 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसे भी सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x इज इक्वल टू y प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 1 ही रहेगा। इस तरह से ये क्या आ गया, 2x, y को इधर बुलाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा और इक्वल टू में 1 बचेगा। इस तरह से ये इक्वेशन 2 हम लोगों को मिल गया है। अब क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से दोनों को सॉल्व करना है। तो x माइनस वाई को और 2x माइनस वाई को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, है ना, हम लोग क्या करते हैं, दोनों को पहले इक्वल करते हैं। जैसे यहाँ पे 2x है और यहाँ पे x है, तो हम लोग आपस में एक दूसरे को मल्टीप्लाई करते थे, तो वही करेंगे, लिखेंगे इक्वेशन 1 इंटू 2। इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 को क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। एंड इक्वेशन 2 इंटू 1, तो देखते हैं 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा। तो 2x माइनस 2y इक्वल टू -4 हो जाएगा ना, 2 2 जा 4। और ऐसे ही इक्वेशन 2 को भी करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, तो ये एज इट इज रह जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना होता है, साइन को चेंज करना होता है। तो ये यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, तो यहाँ पे माइनस का साइन देंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस का साइन देंगे, और यहाँ भी कुछ नहीं मीन्स प्लस है, तो प्लस है तो माइनस का साइन देंगे। अब 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा, 0x, माइनस 2y और प्लस y है ना, माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस करेंगे तो 2y से 1y कैंसिल होगा तो 1y बचेगा। और साइन किसका रखेंगे फ्रेंड्स, 2 या 1 का, यहाँ कुछ नहीं तो 1 समझेंगे, तो 2 बड़ा है तो 2 का, तो 2 की जगह पे माइनस है, माइनस दे दिया है, माइनस माइनस प्लस होता है तो -5 हो जाएगा। 4 बड़ा है इसलिए इसके सामने का साइन है। अब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5/-1, माइनस माइनस कैंसिल, और इस तरह से y इज इक्वल टू 5 हमारा आंसर होगा। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, y के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब x के जगह पे x को वैसे ही लिखना है, माइनस y के जगह पे फ्रेंड 5 को लिखेंगे इक्वल टू -2 एज इट इज वैसे ही रहेगा, है ना। देन x इज इक्वल टू क्या होगा, -2 वैसे ही रहेगा, -5 को अगर -2 के पास लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आंसर। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस कर दिया है, 5 जो बड़ा है उसके सामने का साइन, तो प्लस 5 बड़ा है तो प्लस, तो ये +3 आंसर आया हमारा। तो इस तरह से x और y का वैल्यू फाइंड हो गया है। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x/y था ना फ्रैक्शन, तो x की जगह पे 3 को लिखेंगे और y की जगह पे 5 को। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, है ना। 5 years पहले क्या था कि नूरी जो है 3 गुना है सोनू के, ठीक है, 5 साल पहले। 10 years later नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, 10 साल बाद नूरी जो है 2 गुना हो जाएगी सोनू के, ठीक है फ्रेंड्स। तो बताइए कि उनकी उम्र क्या है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया कि जो फाइंड आउट करना होता है स्टेटमेंट में उसे हम लोग x और y मानते हैं। तो चलिए, है ना, लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज, है ना, पहले तो अभी का एज पता होना चाहिए तभी तो पहले का और बाद की बात करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x ईयर and the present age of Sonu is equal to y years, ठीक है फ्रेंड्स। अब स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि 5 years एगो, 5 साल पहले जो है नूरी, तो नूरी का अभी का एज क्या है, x है, तो 5 साल पहले वो 5 साल छोटी रहेगी, तो माइनस करेंगे 5 years। तो फ्रेंड्स 5 years एगो, है ना, नूरी क्या है, वाज थ्राइस, है ना, थ्राइस मतलब 3 गुना, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू का एज इधर लिखेंगे, सोनू का y ईयर है। तो फ्रेंड्स अगर ये 5 साल पहले 5 साल छोटा था तो ये भी तो 5 साल पहले 5 साल छोटा ही रहा होगा, तो 5 years माइनस करेंगे, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y हो जाएगा, और माइनस 3×5 = 15 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x 3y को अगर इधर बुलाया जाए तो -3y हो जाएगा, इक्वल टू -15 एज इट इज वैसे ही रहेगा, और -5 को इसके पास बुलाएंगे तो +5 हो जाएगा। तो इस तरह से x माइनस 3y इज इक्वल टू -10 हो जाएगा, है ना। माइनस प्लस माइनस होता है तो माइनस कर दिया है, और दोनों में जो बड़ा है तो 15 बड़ा है इसलिए माइनस का साइन लगा दिए, 15 के आगे क्या है, माइनस है, तो इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं फ्रेंड्स, इक्वेशन 2 के लिए नेक्स्ट स्टेप को पढ़ेंगे। तो यहाँ है 10 years लेटर नूरी, 10 साल बाद नूरी, तो नूरी का एज अभी क्या है, x है, 10 साल बाद नूरी तो 10 साल बड़ी हो जाएगी, नूरी क्या हो जाएगा, नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो सोनू y है और
सोनू भी आज से 10 साल बाद 10 साल बड़ा हो जाएगा, इसलिए +10। ठीक है फ्रेंड्स, अब सॉल्व करेंगे। x + 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y हो जाएगा, प्लस 10 2 जा 20। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 2y को अगर इधर बुलाया जाए तो माइनस में हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू 20 तो पहले से है इधर, कुछ नहीं होगा। 10 को इधर बुलाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, x - 2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इसे इक्वेशन 2 समझ लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, इक्वेशन 1 जो हमारा है, इसका पहला टर्म और इसका भी पहला टर्म सेम है, तो कोई मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देंगे। x - 3y इज इक्वल टू -10, सब्ट्रैक्ट करेंगे ना। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। x से x माइनस करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 3 से 2 जाएगा, y बचेगा, 1y प्लस का साइन होगा क्योंकि 3 बड़ा है, 10 और 10 20। तो इस तरह से y इज इक्वल टू 20 आंसर आएगा। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इस y की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करेंगे, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारा ये रहा, x - 3y इज इक्वल टू -10। तो फ्रेंड्स x को एज इट इज रहने देंगे, -3 इंटू वाई, वाई की जगह पे 20 है, -10 भी वैसे ही रहेगा। तो x - 320 जा कितना हो जाएगा, 60 इक्वल टू -10। अब x इज इक्वल टू -10 प्लस 60 हो जाएगा, क्योंकि 60 को मैंने इधर लाया है तो साइन तो चेंज हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू इस तरह से 50 आ जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, तो 60 से 10 जाएगा तो 50 आंसर। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता चल गया होगा कि अभी जो है ना, नूरी का एज कितना है 50 और सोनू का एज कितना है तो 20।